वेलकम टू एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। देखिए फ्रेंड, आज हम सिनोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और एंटोनिम्स ये सब पढ़ेंगे। तो ये थोड़ा लेक्चर आपका बड़ा होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए, जो पहला हमारा टॉपिक है वो है कि इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। इसको आपको करना है। टोटल 5 वर्ड दिए गए हैं। इसमें इस तरीके से करना है कि जैसे यहाँ पर दिया गया है, पहला हमारा सेंटेंस है एबिलिटी इन मेनी फील्ड्स। एबिलिटी इन मेनी फील्ड्स मतलब कि वह व्यक्ति जो है जो कि कई कामों में दक्ष हो। कहने का मतलब वो जिसके अंदर कई क्षेत्रों में योग्यता हो, तो उसे हम क्या कहेंगे। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा वर्साटिलिटी। वर्साटिलिटी होगा यहाँ पर आंसर। देखिए, वी से स्टार्ट होने वाले शब्द को बताना है, तो VERSATILITY। वर्सेटिलिटी मीन्स होगा कई क्षेत्रों में योग्यता रखने वाला। दूसरा हमारा प्रश्न क्या है, सेंटेंस है पर्टेनिंग टू द सिटी। पर्टेनिंग टू द सिटी यहाँ पर कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए पर्टेनिंग टू द सिटी मतलब कि वह व्यक्ति जो शहरी हो, तो यहाँ पर अर्बन हो जाएगा। यू से स्टार्ट होने वाला शब्द लिखना है, तो अर्बन हो जाएगा। अर्बन मीन्स होता है शहरी व्यक्ति। अब देखिए अगला हमारा तीसरा क्या है, टू स्पेंड टाइम इन द कंट्री मतलब वह व्यक्ति जो कि क्या करे, अपने देश में समय व्यतीत करे, तो उससे यहाँ पर हम रिस्ट्रिक्टेड कर देंगे कि प्रतिबंधित है। अपने देश में ही आप रह सकते हैं, कहीं बाहर नहीं जा सकते, आप रेस्ट्रिकेटेड है। ठीक है, रिस्ट्रिकेटेड है, आपको पर प्रतिबंधित लगा दिया गया, आप रेस्ट्रिकेट कर दिए गए, आप अपने कंट्री में ही समय बिता सकते हैं। और देखिए चौथा क्या है, मिरेस्ट स्पार्क स्मॉल अमाउंट। तो इसका मतलब होता है कि स्पार्कलिंग मीन्स होता है झलक, तो इसका हो जाएगा सिंटीलिया। सिंटीला यहाँ पर हो जाएगा SCINTILLA। सिंटीला यहाँ पर हो जाएगा, स्पेलिंग है SCINTILLA। सिंटीला मीन्स स्मॉल अमाउंट, स्पार्कलिंग मतलब झलक, स्मॉल अमाउंट झलक, यहाँ पर सिंटीला यहाँ पर हो जाएगा। अगला हमारा क्या है, पांचवा जो है करेज। करेज मीन्स होता है साहसी। तो साहसी का यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड, देखिए साहसी का यहाँ पर हो जाएगा इंट्रीपिडिटी। इंट्रीपिडिटी मतलब होता है साहसी करेज। अब आपको याद कैसे रखेंगे आप इंट्रीपिडिटी, INTREPIDITY। तो इंट्रीपिडिटी आपको याद रखने का ये ट्रिक है, जैसे वो देखिए कोई व्यक्ति किसी भयानक जगह पर इंटर करता है, इसका मतलब उसके अंदर कुछ साहस है, तभी तो वो इंटर कर रहा है। तो इंट्रीपिडिटी मतलब साहसी, ऐसे आप इसे याद कर सकते हैं। तो ये थे आपके टोटल 5 जो है यहाँ पर सेंटेंस दिए गए थे, जिसे हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में लिखना था कि उसे एक शब्द में क्या कहेंगे। और यहाँ पर निश्चित मात्रा में स्पेलिंग दिए गए थे कि इसी से स्टार्ट होनी चाहिए। तो ये हमारा टोटल 5 वर्ड्स जो है यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, देखते हैं अगला हमारा टॉपिक क्या है। तो अगला हमारा टॉपिक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताना है कि आपको कौन सा इसमें जो वर्ड लिखा हुआ है वो उसके सामने जो लिखा है वो सेम है या फिर अपोजिट है। तो टोटल यहाँ पर देखिए टोटल 7 वर्ड्स यहाँ पर दिए गए हैं। तो हम लोग पहले वर्ड से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमको टिक करना है केवल कि कौन ये जो इसके सामने वाला वर्ड लिखा है वो सेम है या फिर अपोजिट है। तो जो हमारा पहला वर्ड है वो है रिट्रोस्पेक्ट। तो फ्रेंड देखिए, रिट्रोस्पेक्ट मीन्स क्या होता है। रिट्रोस्पेक्ट मीन्स होता है कि बैकवर्ड लुक। बैकवर्ड लुक मतलब कि पीछे की तरफ देखना, लुक बैकवर्ड, रिट्रोस्पेक्ट। तो यहाँ पर रिट्रोस्पेक्ट और प्रोस्पेक्ट मीन्स होता है आगे की तरफ देखना। तो प्रोस्पेक्ट और रिट्रोस्पेक्ट ये दोनों ही अपोजिट वर्ड है, तो यहाँ पर हम अपोजिट पर क्लिक कर देंगे। फिर अगला हमारा जो दूसरा सेंटेंस है वर्ड है वो क्या है, एक्यूट। एक्यूट या और एक्यूट को हम क्या परस्पिकेसियस कह सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स एक्यूट और परस्पिकेसियस यहाँ पर दोनों ही सेम वर्ड है। परस्पिकेसियस मीन्स फ्रेंड्स यहाँ पर होता है कि कुशाग्र बुद्धि वाला, सगेशियस माइंड। तीसरा हमारा क्या है, एक्यूमेन। एक्यूमेन मीन्स होता है कुशाग्र बुद्धि। तो इसका स्टूपिडिटी जो है ये क्या है, अपोजिट वर्ड है, स्टूपिड अपोजिट हो जाएगा। चौथा हमारा क्या है, परस्पिकुअस और कन्फ्यूज्ड। यहाँ पर दो शब्द है, तो क्या दोनों सेम है। तो फ्रेंड देखिए, परस्पिकुअस मीन्स होता है कि क्लियर यहाँ, लेकिन यहाँ पर कंफ्यूज लिखा है तो ये गलत है, ये अपोजिट वर्ड है, परपिकुअस और कंफ्यूज। परपिकुअस मीन्स होता है क्लियर और परपिकेसियस मीन्स होता है कुशाग्र बुद्धि। जो यहाँ पर पांचवा हमारा है वो क्या है, मैग्नेनुमस। मैग्नेनुमस मीन्स फ्रेंड्स यहाँ पर होता है कि जेनरस, लिबरल मतलब उदारवादी हो, जेनरस हो, दयालु हो। तो यहाँ पर इसका सेम हो जाएगा, यहाँ पर ये स्पेलिंग लिखा है। अगला हमारा छठवां क्या है, पुसिलैनियस। पुसिलैनियस फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए क्या होता है, पुसिलैनियस मीन्स होता है कि जो है यहाँ पर पेट्टी, इसका जो है सेम वर्ड, यहाँ पर दोनों ही सेम ही वर्ड हो जाएंगे उसी लेनेमियस का। और अगला हमारा क्या है, अनएनिमस। अनएनिमस मतलब एक मत। एक मत तो यहाँ पर डिवाइड है, तो यहाँ पर ये अपोजिट वर्ड हो जाएंगे, यहाँ पर इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा। आठवां देखिए, यहाँ पर टोटल 19 वर्ड दिए गए हैं। तो आठवें से देखिए क्या है, आठवां क्या है, इक्वेनिमिटी। इक्वेनिमिटी मीन्स क्या होता है,
इक्वानिमिटी यहाँ पर हो जाएगा कि जैसे वो इक्वल है, संतुलन है, बैलेंस है, वाइज है, ठीक है। तो इक्वानिमिटी, तो यहाँ पर देखिए इक्वानिमिटी और नर्वसनेस, यहाँ पर जो नर्वसनेस है वो और इक्वानिमिटी में, ये दोनों में क्या है, ये दोनों ही अपोजिट वर्ड है, क्योंकि इक्वानिमिटी मीन्स होता है आपका समानता, और नर्वसनेस मतलब नाजुकता, नर्वसनेस है, अपोजिट हो जाएगा। नौवां क्या है, एनिमोसिटी। देखिए फ्रेंड, जो एनिमस वर्ड है, एनिमस मीन्स होता है कि विरोधपूर्ण भावना रखने वाला, हॉस्टिलिटी मतलब दुश्मनी हो, हॉस्टिलिटी हो, एनिमस हो, तो यहाँ पर ये एनिमस शब्द का हम प्रयोग करते हैं। नौवां हमारा एनिमोसिटी और हॉस्टिलिटी, तो ये दोनों ही सेम वर्ड है। तो नौवें का यहाँ पर ये सेम वाला ऑप्शन यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे, ये सेम हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर दसवां हमारा क्या लिखा हुआ है, एनिमस और फ्रेंडलीनेस। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो एनिमस है, एनिमस मीन्स क्या है, विरोधपूर्ण भावना, दुर्भाग्यपूर्ण, और फ्रेंडलीनेस है, फ्रेंडलीनेस होता है कि दोस्ताना। तो ये दोनों यहाँ पर अपोजिट वर्ड है, तो अपोजिट पर हम क्लिक कर देंगे। अगला हमारा देखिए क्या है, ग्रामा है वर्साटिलिटी। वर्साटिलिटी मतलब बहुमुख मतलब जो कई चीज़ों में दक्ष हो, इसे हम बहुमुख कहते हैं, वर्साटिलिटी कहते हैं। तो यहाँ पर जो वर्साटिलिटी है वो मोनोमैनिमस होता है, एक चीज़ की सनक, तो यहाँ पर अपोजिट हो जाएगा। 12वां का स्टोइसिज्म। स्टोइसिज्म मीन्स होता है यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए वैराग्य, तो कोवर्डाइस यहाँ पर ये भी उसका अपोजिट हो जाएगा। 13वां हमारा इंट्रीपिडिटी मीन्स होता है कि ब्रेवरी मतलब बहादुर, साहसी, तो फियर इसका अपोजिट हो जाएगा। इसके बाद 14वां हमारा क्या है, ट्रेपिडेशन। 14वां देखिए ट्रेपिडेशन है, और ट्रेपिडेशन मीन्स होता है ट्रेपिडेशन मीन्स होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए मतलब ट्रेपिडेशन में वो ट्रैप कर लिया गया, मतलब वो घबरा गया, ट्रैप जब हो गया, तो घबराहट का साहसी, इसका अपोजिट हो जाएगा। ये तो ये क्या है, अपोजिट वर्ड है। अगला क्या है, सिंटिला। सिंटिला मीन्स देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, ये CINTILLA। सिंटिला मीन्स होता है यहाँ पर झलक होता है, तो इसका सिंटिला का यहाँ पर स्लाइट अमाउंट ये सेम हो जाएगा। 16वां है अर्बेनिटी। अर्बेनिटी मीन्स होता है फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ये अर्बेनिटी है और रिफाइनमेंट। अर्बेनिटी मीन्स होता है कि अर्बन है मतलब वो क्या है, वो शहरी है। अर्बेनिटी मीन्स यहाँ पर शिष्टता से संबंधित है, शिष्टता, ह्यूमिलिटी, ब्यूटी, और यहाँ पर रिफाइनमेंट, तो ये दोनों सेम है। 17वां क्या है, रस्टिक मीन्स होता है फ्रेंड देखिए देहाती है, विलेज है, ठीक है, विलेज पर्सन है, देहाती है, तो क्रूड हो जाएगा मतलब कच्चा है, तो ये सेम हो जाएगा। 18वां क्या है, रूरल और अर्बन। रूरल मीन्स होता है ग्रामीणीय क्षेत्र, और अर्बन मीन्स होता है शहरी है, तो ये दोनों अपोजिट है, तो का अपोजिट हो जाएगा इसका। 19वां क्या है, इंट्रोस्पेक्टिव और सेल्फ एनालिटिक। ये क्या है, इंट्रोस्पेक्टिव मतलब आत्मसमर्पण, आत्मविश्लेषी, आत्मनिरीक्षण, और सेल्फ एनालिटिक दोनों ही क्या है, सेम वर्ड है। इंट्रोस्पेक्टिव और सेल्फ एनालिटिक ये दोनों ही सेम वर्ड है। इसके बाद देखिए अगला क्या है हमारा, 19 हो गया, टोटल 21 वर्ड है यहाँ पर। 20वां जो हमारा वर्ड यहाँ पर देखिए है, 20वां 21वां वर्ड, ये देखिए लास्ट में है, सर्कमस्पेक्ट है और स्पेसियस है। तो जो सर्कमस्पेक्ट क्या होता है, सर्कमस्पेक्ट मीन्स होता है कि सावधान हो, ठीक है, सावधान, कॉटियस, चौकस हो, ठीक है। तो यहाँ पर केयरलेस है, तो केयरलेस हो जाएगा, तो यहाँ पर अपोजिट इसका हो जाएगा। 21वां क्या है, स्पेसियस और ट्रू। स्पेसियस मीन्स फ्रेंड होता है कि ह्यूज, जेंट, इनॉर्मस, बहुत बड़ा हो, ह्यूज है। स्पेसियस तो ट्रू हो जाएगा मतलब सही। तो जहाँ पर देखिए क्या है, अपोजिट वर्ड है दोनों, ट्रू और स्पेसियस, यहाँ पर दोनों ही अपोजिट वर्ड है। तो ये रहा फ्रेंड्स हमारा टोटल 21 वर्ड्स। अब हम देखते हैं अगला जो है उसमें हमारा क्या रहता है, क्योंकि टोटल आपको 21 वर्ड जो है यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद हम यहाँ पर अगला देखेंगे टॉपिक हमारा क्या है। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा यहाँ पर परीक्षा सुनो में आपको जवाब देना है, क्या ये सेंटेंस सत्य है। कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर दिया गया है कि इज़ न्यूयॉर्क सिटी अ रूरल कम्युनिटी, मतलब क्या जो न्यूयॉर्क शहर है वो क्या ग्रामीण समुदाय का क्षेत्र है। नहीं, तो भाई न्यूयॉर्क एक बहुत बड़ा शहर है पूरा, जो है न्यूयॉर्क। तो अब पूछा जाए दिल्ली क्या एक ग्रामीण क्षेत्र है, दिल्ली शहर है, तो क्या गलत जवाब है, तो यहाँ पर नो हो जाएगा। तो इज़ न्यूयॉर्क सिटी ए रूरल कम्युनिटी, तो नो, रूरल कम्युनिटी वो अर्बन कम्युनिटी है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, नो हो जाएगा। दूसरा हमारा क्या है, इज़ अ विलेज एंड अर्बन कम्युनिटी, क्या एक गाँव एक शहरी समुदाय होता है, तो नहीं, ये गलत है। गाँव जो होता है वो ग्रामीण होता है, रूरल होता है, तो यहाँ पर नो हो जाएगा। तीसरा क्या है, डू यू रस्टिकेट इन द सिटी। रस्टिकेट मतलब क्या होता है फ्रेंड, देखिए यहाँ पर रस्टिकेट मीन्स होता है कि जो है रस्टिकेट कर देना, यहाँ पर हो जाएगा आपका
आपको जो है प्रतिबंधित कर देना है। रस्टिकेट यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर रस्टिकेट इन द सिटी, मतलब आपको अगर शहर में अगर रस्टिकेट कर दिया जाता तो ये भी क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा, क्योंकि रस्टिकेट होंगे तो शहर से बाहर आ जाएंगे ना, तो यहाँ पर रस्टिकेट इन द सिटी नहीं होगा, नो हो जाएगा। चौथा क्या, आर एक्सट्रोवर्ट वेरी इंट्रोस्पेक्टिव। देखिए फ्रेंड्स, एक्सट्रोवर्ट जो होता है, एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है यहाँ पर कि जो है एक्सट्रोवर्ट है मतलब बाहरी है, ठीक है। तो वेरी इंट्रोस्पेक्टिव क्या, वो आत्म विश्लेषणी होते हैं, तो नहीं, यहाँ पर नो हो जाएगा। डज एन इंट्रोवर्ट स्पेंड अ गुड डील ऑफ टाइम इन इंट्रोस्पेक्शन। क्या जो इंट्रोवर्ट होते हैं, अंतर्मुखी कह सकते हैं आप, इंट्रोवर्ट जो होते हैं वो क्या गुड डील ऑफ टाइम इन इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन मतलब होता है आत्मविश्लेषण में करते हैं, तो यहाँ पर यस हो जाएगा, क्योंकि जो आत्मविश्लेषण करेगा वो वही करेगा जो आत्म जो है परीक्षण करेगा। छठवां क्या है, इन डेंजरस सर्कमस्टेंस इज इट वाइज टू बी सर्कमस्पेक्ट। देखिए सर्कमस्टेंस, यहाँ पर सर्कमस्पेक्ट जो है उसका मतलब होता है सावधान। क्या जो डेंजरस सर्कमस्टेंस जो है एक बुद्धिमान की निशानी होती है कि वो सावधान रहे डेंजरस सर्कमस्टेंस में, तो यस यहाँ पर हो जाएगा। सातवां क्या है, डू स्पेसियस आर्गूमेंट ऑफन साउंड कन्विंसिंग। तो फिर देखिए स्पेसियस मीन्स होता है यहाँ पर ह्यूज, जेंट, इनॉर्मस, बहुत बड़ा, क्या है ऑफन साउंड कन्विंसिंग है, तो यहाँ पर यस हो जाएगा, यहाँ पर ये सही है। इसके बाद ये हमारा भी टॉपिक खत्म हो जाता है, उसके बाद हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो यहाँ पर स्टार्ट होता है। तो देखिए जो हमारा अगला टॉपिक है वो क्या है, अगला टॉपिक है क्या, इज इट ईजी टू प्रिजर्व वंस इक्वेनिमिटी अंडर ट्राइंग सर्कमस्टेंस। मतलब यहाँ पर देखिए क्या है, इज इट ईजी, क्या ये जो है आसान है, टू प्रिजर्व वंस इक्वेनिमिटी अंडर अंडर ट्राइंग सर्कमस्टेंस। मतलब जो है इक्वेनिमिटी मीन्स हमने बताया यहाँ पर आपको कि इक्वेनिटी मतलब होता है कि बैलेंस, बैलेंस या फिर हम कह सकते हैं कि इक्विनिटी का अर्थ यहाँ पर हो जाएगा आपका संतुलन, पॉइज। तो क्या यहाँ पर वंस इक्विनिटी अंडर ट्राइंग सर्कमस्टेंस, तो क्या ये सर्कमस्पेक्ट, देखिए यहाँ पर सर्कमस्पेक्ट नहीं, ये सर्कमस्टेंस है। सर्कमस्पेक्ट जो होता है उसका मतलब होता है कॉटियस, सावधान, चौकस, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, सर्कमस्टेंस है। तो क्या इट इज ईजी टू प्रिजर्व वंस इक्वेनिमिटी अंडर ट्राइंग सर्कमस्टेंस, तो ये नो है, ये इसका जवाब नो हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या है, डू वी बियर एनिमस टुवर्ड आवर एनिमीज। एनिमस मीन्स होता है फ्रेंड देखिए विरोधापूर्ण भावना, कि आप अपने दुश्मन के साथ विरोधापूर्ण भावना रखेंगे, तो ये बिल्कुल सही है। तीसरा क्या है, डू वी यूजली फील ग्रेट एनिमोसिटी टुवर्ड्स आवर फ्रेंड्स। क्या अपने आप दोस्तों के साथ विरोधापूर्ण भावना रखेंगे। एनिमोसिटी मीन्स होता है विरोधापूर्ण तरीका, तो यहाँ पर नो हो जाएगा। उसके बाद चौथा हमारा क्या है, डू वी एडमायर वर्सेटिलिटी। एडमायर मीन्स होता है एडमायर करना, प्रोत्साहित करना, प्रशंसित करना। वर्सेटिलिटी मतलब बहुमुख, क्या आप जो है जो बहुमुखी लोग होते हैं क्या एडमायर करते हैं। डू वी एडमायर वर्सेटिलिटी, यहाँ पर यस हो जाएगा। एडमायर करना मतलब एडमायर प्रशंसा करना, तो बहुमुखी लोग मतलब जो कई कार्यों में दक्ष हो, कई क्षेत्रों में योग्यता रखता हो, तो क्या जो योग्यता रखता हो प्रशंसनीय होता है, तो यहाँ पर ये सही है। अगला हमारा क्या है, छठवां चीज की क्या है, इज स्टोइसिज्म अ मार्क ऑफ एन अनइनहिबिटेड पर्सनालिटी। देखिए अनइनहिबिटेड मतलब हिचकिचाहट होता है, अनइनहिबिटेड। क्या जो स्टोइक्सम मार्क हो, स्टोइसिज्म देखिए कहता है, स्टोइसिज्म मीन्स होता है यहाँ पर आपका वैराग्य। जो वैराग्य जो लोग होते हैं क्या वो हिचकिचाहट रखते हैं, हिचकिचाहट वाले पर्सनालिटी के होते हैं, तो यहाँ पर इसका जवाब नो हो जाएगा। इज स्टोइसिज्म अ मार्क ऑफ एन अनइनहिबिटेड पर्सनालिटी, तो यहाँ पर इसका आंसर वो नो हो जाएगा। यहाँ पर अगला देखिए सातवां क्या है, डू कोवर्ट शो इंट्रेपिडिटी इन द फेस ऑफ डेंजर। क्या जो डरे हुए होते हैं वो क्या अपने जो डू कोवर्ट्स जो डरपोक होते हैं, क्या वो साहसी, इंट्रेपिडिटी मतलब तो ब्रेवरी, साहसी दिखाते हैं अपने फेस पर खतरे के समय। तो नहीं भाई, जब डरा रहेगा तो साहस क्या दिखाएगा वो अपने फेस पर। तो यहाँ पर डेंजर होने पर वो खतरा अपना फेस पे नहीं दिखाएगा, जो है ब्रेवरी नहीं दिखाएगा, तो यहाँ पर नो हो जाएगा इसका। आठवां क्या है, डू कोवर्ट्स ऑफन फील अ सर्टेन अमाउंट ऑफ ट्रेपिडेशन। देखिए ट्रेपिडेशन मतलब वो ट्रैप कर लिया गया, जब ट्रैप हो गया तो वो घबराने लगा। ट्रेपिडेशन में इसको लगा घबराहट। तो जो कोवर्ड होते हैं, जो डरपोक होते हैं, क्या उनके अंदर सर्टेन अमाउंट ऑफ घबराहट होता है, बिल्कुल भाई, जो डरेगा तो उसके अंदर घबराहट तो होगा ही, तो यस हो जाएगा आठवें का। नौवां क्या, इज ए सिंटीला ऑफ एविडेंस अ ग्रेट अमाउंट। देखिए सिंटीला मीन्स होता है कि एक झलक, एक झलक जो होता है क्या एक ग्रेट अमाउंट होता है किसी चीज़ का जो है प्रमाण मिलना। देखिए तो यहाँ पर नो हो जाएगा भाई, सिंटिला एक झलक है तो ग्रेट अमाउंट कहाँ से होगा, लेस अमाउंट होगा। दसवां क्या है, डू डल पीपुल सिंटिलेट। क्या जो नीरस पीपुल होते हैं क्या एक झलकी होते हैं जिनमें सिंटिलेट यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए डू पीपुल ऑफ
डू डल पीपल सेंटिलेट, तो यहाँ पर नो हो जाएगा इसका, क्योंकि जो डल पीपल होंगे, नीरस व्यक्ति होंगे, वो सेंटिलेट नहीं होंगे। अगर हमारा क्या इज अर्बैनिटी अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बूरिश पीपल, बूरिश मीन्स क्या होता है फ्रेंड, बूरिश मीन्स यहाँ पर देखिए आपका होता है कि वल्गर, उजड्डू है, अशिष्ट 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 है, रूड है, बुरी से मतलब बेकार है, एकदम वल्गर है, उजड्डू है, ठीक है। तो यहाँ पर बेकार है, तो अर्बैनिटी जो सब होते हैं वो इज करेक्टेड ऑफ बुरिश नो, तो जो अर्बैनिटी होता है वो दयालुता पर्सन, या फिर अर्बैनिटी यहाँ पर हम कह सकते हैं आपका अर्बन हो, ठीक है, तो यहाँ पर नो हो जाएगा इसका। इसके बाद देखते हैं हम अगला हमारा क्या टॉपिक है। अगला देखिए यहाँ पर टोटल यस नो में ये जवाब देना है आपको। टोटल यहाँ पर 9 वर्ड्स दिखाए गए हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टोटल 9 वर्ड यहाँ पर दिखाए गए हैं। और यहाँ पर जो पहला वर्ड है हमारा, पहला जो सेंटेंस है वो क्या लिखा है कि डज लाइफ ऑफन सीम प्लीजेंटर इन रिट्रोस्पेक्ट। पूछा गया यहाँ पर डज लाइफ ऑफन सीम प्लीजेंटर इन रिट्रोस्पेक्ट। रिट्रोस्पेक्ट मीन्स होता है लुक बैकवर्ड, पीछे की तरफ देखना। क्या जो है तो जो लाइफ है वो क्या ऑफन प्लीजेंटर इन रिट्रोस्पेक्ट, यहाँ पर इसका जवाब यस हो जाएगा, यहाँ पर इसका यस हो जाएगा। दूसरा हमारा प्रश्न क्या है, आर पीपुल ऑफ एक्यूटी ग्लाइबल। देखिए ग्लाइबल यहाँ पर देखिए धोखेबाज होता है, ग्लाइबल मीन्स एक्यूटी, आर पीपुल ऑफ एक्यूटी, एक्यूटी मीन्स होता है कि एक्यूटी मतलब एक्यूट हो, कुशाग्र बुद्धि वाला, क्या कुशाग्र बुद्धि वाले लोग धोखेबाज होते हैं, तो नहीं, यहाँ पर नो हो जाएगा। और तीसरा हमारा क्या इज ए परस्पिकेसिटी अ कॉमन करेक्टरिस्टिक, परस्पिकेसिटी और परस्पिकुअस। देखिए फ्रेंड, जो परस्पिकेसिटी मीन्स होता है कि आपका जो है परस्पिकेसिटी हो मतलब आप कुशाग्र बुद्धि के हो, परस्पिकेसिटी एक माइंड, परस्पिकुअस मीन्स होता है क्लियर अंडरस्टैंडेबल होता है। तो यहाँ पर ये जो तीसरा जगह इसका नो हो जाएगा, क्योंकि ये कॉमन करेक्टरिस्टिक नहीं है। चौथा हमारा क्या है, इज ए पर्सन ऑफ एक्यूमेन लाइकली टू बी नेव। नाइव देखिए नाम तो क्या नौसिखिया, क्या जो पर्सन जो कुशाग्र बुद्धि का एक्यूमेन है, मतलब एकदम जो है वो बुद्धिमान है, तो क्या वो नूब है, नौसिखिया रहेगा, तो यहाँ पर नो हो जाएगा। नौसिखिया भी कैसे चलते वो जो है इतना बुद्धिमान। चौथा, चौथे का यहाँ पर आपका नो वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर नो जो है ये आपका, यहाँ पर नो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिए पांचवा क्या है, इज ए परस्पिकुअस। देखिए परस्पिकेसियस और परस्पिकुअस, परस्पिकेसियस मीन्स होता है कि कुशाग्र बुद्धि, और परस्पिकुअस मीन्स होता है क्लियरनेस। परस्पिकेसियस मीन्स होता है कुशाग्र बुद्धि, सैगेसियस, और परस्पिकुअस मीन्स होता है क्लियर, आर्टिकुलेटेड, ठीक है, आर्टिकुलेटेड कर सकते हैं आप यहाँ पर। तो इसका क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। इजी टू रीड, यस क्लियर रहेगा तो इजी होगा पढ़ने में। छठवां क्या है, शुड ऑल राइटर्स एम एट परस्पिक्यूटी। क्या सभी लेखक का यही मकसद होता है कि वो जो है क्लियर जो है लिखें। यस, सबका यही मकसद होता है क्लियर लिखने का। क्लियर का यहाँ पर जो साइन है वो क्या हो जाएगा आपका क्लियर, यहाँ पर हो जाएगा आपका आर्टिकुलेटेड, और आर्टिकुलेटेड हो जाएगा, और भी साइन की। इसके बाद हमारा सातवां क्या, इज मैग्नेमिटी अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्मॉल माइंडेड पीपुल। मैग्नेटिक मतलब बहुत बड़ा, मैग्ना मतलब होता है बड़ा। क्या जो बड़ा वो है आपके लक्ष्य, क्या वो छोटे लोगों, छोटे माइंड का होता है पीपल की, छोटा माइंड होता है क्या, नहीं, तो नो हो जाएगा। भाई बड़ा जो लक्ष्य स्मॉल माइंडेड पीपल का नहीं होगा वो। आठवां क्या है कि डज अ पर्सन ऑफ पुसिलैनिमस माइंड ऑफन थिंक ऑफ पेटी रिवेंज। मतलब यहाँ पर देखिए क्या है, क्या डज ए पर्सन ऑफ पुसिलैनिमस माइंड, वह व्यक्ति जो कि पुसिलैनिमस माइंड का है, ऑफन थिंक ऑफ पेटी रिवेंज, यहाँ पर यस हो जाएगा। पुसिलैनिमस माइंड ऑफन थिंक पेटी रिवेंज, यहाँ पर यस होगा। नवा क्या, इज एन एनिमस ओपिनियन। एनिमस मीन्स होता है फ्रेंड, देखिए यहाँ पर होता है कि जो है दुश्मनी, एनिमस विरोधपूर्ण भावना। तो अन एनिमस मतलब एक मत, एक मत जो होगा वो क्या होगा यहाँ पर यस हो जाएगा।